आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज जो हमारा नया व्लॉग है वो है लड्डू ही लड्डू। लड्डू ही लड्डू, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग बनाएंगे लड्डू। तो इसमें यूनिक क्या है, सब लोग बनाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू ही लड्डू हमने इसको क्यों रखा है। तो चलिए हमारे साथ आगे पूरा व्लॉग कंटिन्यू देखिए। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं लड्डू बनाने की। तो सबसे मेन जो मैं आपको बता रही थी कि जो है ना, सबसे पहले हमें जो लड्डू बनाने हैं वो हम बनाएंगे आटे के। तो ये हमने 5 किलो आटा लिया है। तो ये हमने हमारे हिसाब से इसमें 3 किलो चीनी, 100 ग्राम मखाने, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, और इसको हम बोलते हैं सौंठ। ये तो सौंठ, और इसको हम बोलते हैं गोंद 100 ग्राम ली है, और हमने लिया है 3 किलो घी। तो अभी जो मेरा मेन मकसद है वो है 5 किलो आटे के लड्डू बनाने का। अब इसमें चीनी घी अगर कुछ कम पड़ता है तो वो हम आपको बता देंगे कि हमें किसमें कितना लगा। तो मेन जो कारण है ना कि 5 किलो आटे के लड्डू बनाने का, वो मेरा ये है मेन कारण कि मैंने कोई मनोकामना बोली थी और वो मनोकामना पूरी हो गई, और इसलिए उस खुशी में प्रकाश जी मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि वही लड्डू बनाएंगे। मेरे से मतलब इतना प्रोसेस नहीं हो पाता कि मैं पूरा बना लूँ, सब करूँ। हेल्प मैं पूरा करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि इसमें कैसे कैसे हमने मेहनत की, वंश ने क्या मेहनत की, तपिश ने क्या मेहनत की, और प्रकाश जी ने कितनी मेहनत की। और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि 5 किलो आटे के लड्डू बनाने जा रहे हैं ना, तो अभी 4:30 बजे हैं। तो ये पूरा बनने के बाद कितना टाइम लगता है, कैसा है, और फिर इसका जब हम भोग लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। बीच में जो कुछ होगा वो भी आपको। तो आटे के लड्डू का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो तपिश ने भी एंट्री मार ली है। आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलो मम्मी, आप मनोकामना बोलते जाओ, पूरी होती जाए, और ऐसे ऐसे मैं चीज़ें बोलती जाऊँ। हाँ, ये ऐसे मेरी हेल्प करते रहे। लेकिन सही है ना कि देखो, मनोकामना पूरी, कभी कभी हम दान देते हैं, कभी कभी हम किसी चीज़ का भोग लगाते हैं, कभी कभी हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ हम दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो मेरा मानना है आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत पहले ही बोला था कि ब्लॉग का सिस्टम मुझे जो बहुत अच्छा लगता है ना, कि किसी के पास कुछ ना कुछ जानकारी चली जाती है, इसीलिए। तो अभी आप है ना देख सकते हो कि अभी हमने ये वाली फर्स्ट कढ़ाई में किया था, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। और तो मैंने एक आइडिया दिया प्रकाश जी को कि आप एक काम करो, दूसरा वाला जो कुकर है ना उसमें ले लो। स्टील का कुकर है तो कढ़ाई का ही काम करता है वो। आपने अगर पहले वाले वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने यही बोला है। तो अब ये यहाँ पे आटा भूनेंगे और मैं यहाँ पे आप भूनूंगी, ताकि ये नहीं फटाफट से हो जाए। ठीक है, फिर आगे का हम आपको दिखाते हैं कि ये मतलब 5 किलो आटा एक बैच में ये है, सेकेंड में ये कितनी बार के बैच में ये कंप्लीट होता है भूनने का आटा, वो हम आपको बताते हैं। तो ये हमारा ये 7वीं बार का आटा है ना, तो ये इसमें डाल देती हूँ और ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो ये 5 किलो आटा भुनने के बाद हमारा इस बड़े पतीले में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ड्राई फ्रूट भुनेंगे। ठीक है, तभी हम इसमें अभी करेंगे ड्राई फ्रूट्स भुनेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी पहले शॉट चेंज होगा, पहले मैं इसकी साफ सफाई करूंगी और फिर इसको हम शूट करेंगे। क्या करें, डायरेक्टर के असिस्टेंट है ना हम। ठीक है, थोड़ा नहीं साफ कर लेते, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, अब तक मैं लड्डू ही लड्डू के ब्लॉग में प्रकाश जी ने मेरा हेल्प करना शुरू कर दिया है। अब वो काट रहे हैं बादाम, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कर रही हूँ काजू का काम। तो ये मखाने जो है ना काटने में हमें करीबन 15 मिनट लगे। तो मैंने इसको 2-2 पीस ऐसे कर दिए। दोनों बच्चों ने, तपिश ने और वंश ने बैठ के देखो इसको इतना मस्त कर दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में 15 मिनट लग गए। और ये मखाने रेडी हैं, ये काजू रेडी है, ये बादाम रेडी है। देखो अभी प्रकाश जी ने ना ये गोंद फ्राई की ना, तो ये ना थोड़ी सी पिंक हो गई। तो जब भी हम करते हैं ना, या तो ऐसे वाइट रहती है या ब्राउन रहती है, लेकिन ये थोड़ी पिंक हो गई ना, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होगी ये पिंक क्यों हो गई। ठीक है, तो मैं इनसे डिस्कस कर रही थी, इतने में है ना वंश ने गूगल जाके निकाल लिया। ठीक है, कि उसमें अगर वो गोंद पिंक हो जाती है ना, तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गई है। बाकी डरने की कोई बात नहीं, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे और वंश जाके गूगल करके आ भी गया कि देखो ये चीज़ है। देखो इसका कहने का मतलब, मेरा ये क्लिपिंग डाल रही है वो ये है
कि अगर हर आदमी जागरूक रहे ना, कि अगर आपको किसी के मन में, घर में किसी के सदस्य के छोटी सी भी शंका आती है ना, कि घर में जैसे मेरे को कुछ ज़्यादा ही टेंशनें रहती हैं, हर बात का जल्दी चिंता लेती हूँ, तो मेरे बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि वो पापा की जान खा जाएगी, पूछ के उसने तुरंत गूगल कर लिया और मुझे आके दिखा दिया। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वंश की तरह है ना, ऐसे थोड़ा समझदार बनो, किसी को ज़्यादा चिंता होती है ना, उसको चिंता को दूर करो। अभी हम करेंगे आटे में घी डाल के प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अभी ये देखते हैं कितनी देर में होता है। हम चारों है ना इस टाइम पे जो हमने आटा भुना हुआ था ना उसमें घी का कर रहे हैं। तो इधर वंश भी लगा हुआ है करने के लिए, इधर प्रकाश जी लगे हुए हैं और आप पसीने देख सकते हो मुझे और प्रकाश जी को भी। तो मैं बच्चों को भी यही बोल रही थी, इसलिए मैंने बीच में ही ना क्लिपिंग लेने ही आई कि लोग बोलते हैं ना कि कोई काम करता है तो आपके पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है जब भगवान उस काम को पूरा आपका करा देता है ना, तो ये पसीने है ना उसके सामने ना कुछ भी मायना नहीं रखते। तो अभी है ना ये हमारा लास्ट बैच है और करीबन 7:20 का टाइम है। तो समझो 5 मिनट का ये और है। और जैसे स्टार्टिंग बोला था ना कि घी में करेंगे तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 15 मिनट नहीं लगे, इसमें हमें करीबन 1 घंटे के आसपास पूरा लग गया है। तो पूरे पसीने तर पसीने मैं हो गई हूँ और प्रकाश जी को भी देखो, अपना चेहरा तो दिखा दो पर, है ना। तो अभी हम आपको मिलते हैं जब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यानी ये देखो, ये रहा, एक नीचे रखा है मैंने, है ना, एक नीचे रखा है और 2 तरफ यहाँ पर है। तो ये 5 किलो आटा घी में हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें थोड़ा घी कम है, उसको हम पूरा मिल्क कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अभी हमारा जो आटा है वो भुन गया, घी में भुन गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दिया बत्ती मैंने लगा दिया और यहाँ से साफ़ सफाई भी कर दिए और प्रकाश जी भी आ गए। अभी हम बनाएंगे बूरा, ठीक है, जो कि मुझे सबसे हार्ड टास्क लगता है। वो इसलिए लगता है कि लास्ट में बस उसमें गांठें नहीं बचनी चाहिए, ठीक है। तो बस वो फटाफट से वो बन गया ना, तो बाकी का तो देखो मेहनत का ही काम लगता है मुझे कि हाँ चलो मिक्स करना है और लड्डू बांध देने हैं, वो तो कोई बात नहीं, बस ये बूरा आराम से बन जाए मेरे को है, बाकी कुछ नहीं है। तभी मैं बूरे का काम शुरू करते हैं हम लोग। अभी बजे हैं 7:30 और ये पीछे जो हमने शूट नहीं किया बिहाइंड द सीन वाला जो है, दिया बत्ती कर लिया और साफ सफाई कर दिया। प्रकाश जी ने जो मैंने 2-3 जगह फैला के रख दिया था, उन्होंने सब एक ही में ये मिक्स कर दिया। तो ये 5 किलो आटा है और हो गया और इसमें 3 किलो घी में समझो ये यहाँ तक का घी है, मुझे लगता है पाव भर बचा होगा, है ना, ये पाव भर होगा, है ना। तो समझो 3.25 किलो के आसपास इसमें घी लग गया। बाकी जब लड्डू बांधेंगे अगर लगेगा कि कम है तो इसमें और घी मिलाएंगे और उसका आगे का आपको तभी बताएंगे। अभी 7:45 हो रहा है, तो 4:30 बजे हमने प्रोसेस शुरू किया था, जिसमें हमने भी सिर्फ समझो 7-8 मिनट का ही गैप लिया है दिया बत्ती के लिए। तब इसको बनाते हैं, देखते हैं कितने बजे ये काम होगा। तो गाइस तबिश चला रहे पूरा और तबिश ने गलती गिरा दी कढ़ाई के अंदर ही। तो अभी वंश लेके आया, क्या लेके आया? गुड़। यस, तो ये भी गुड़ लेके आया है। तो अभी प्रकाश जी का कहना है कि बूरा के साथ साथ हम गुड़ भी मिलाएंगे। तो ये मेरे पास एक आधा किलो का ये है गुड़ और ये जैसे खाना खाने के बाद अभी नया स्टाइल निकला है ना, छोटे छोटे गुड़ का टुकड़े का। तो अभी ये वाला था तो ये बोल रहे हैं कि इसमें डाल दिया जाए, ठीक है। तो 950 ग्राम गुड़ भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको घिस रही हूँ गुड़ को, तो मुझे लगता है ये भी 10-1 मिनट तो लेगा। अभी है 8 में 5 कम, तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, पूरा बन जाए और ये घिस जाए। उसके बाद सब मिक्स करके लड्डू बनाना शुरू करेंगे, उसका भी फुटेज आपको दिखाएंगे। मेरे पास ऐसा सामान सारा रहता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो आज मैंने इसको करीबन 2-2.5 साल बाद निकाला है। तो ये इन्होंने डिसाइड किया है तीनों ने कि ये वाले साइज़ के लड्डू बनाएंगे, मीडियम साइज़ के लड्डू। तो ये 60 ml है और ऐसे देखेंगे तो ये 1/4 कप का है। तो इससे बनाते हैं, अगर इससे साइज़ सही लगेगा इसको करेंगे, बड़ा चाहिए होगा तो बड़ा लेंगे, इससे छोटा चाहिए होगा तो छोटा लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मिलते हैं। यस, तो ये हमारा लड्डू बन गया। यानी इससे ये चीज़ श्योर होती है कि अब हम एक नया काम चालू करेंगे, उसका नाम होगा, है ना, प्रीति प्रकाश स्वीट्स, ठीक है। तो
और उसमें हम बना के बेचेंगे लड्डू, ठीक है? सही है? खोलोगे स्वीट्स की दुकान? हाँ, तो देखो ये सब ये कमिट कर रहे हैं कि स्वीट्स की दुकान खोलेंगे, ठीक है? लेकिन ये साइज मेरे हिसाब से है ना ओके है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और तपिश का कहना है कि इससे और छोटे बनाओ। नहीं, ये साइज सही है कि खाओ तो लड्डू लड्डू ही लगना चाहिए। अच्छा चलो, अभी आप सुनो, अभी ये वाला प्रकार दीदी बोलती है इसको रिजेक्ट करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, ये खेल हो रहा है, तो ये पोर्शन हो गया रिजेक्ट। तो मैं बोला आप मेरे को एक काम करो ना, मैं आपको छोटे छोटे साइज का एक छोटी टेबल लाओ। चलो, तो अभी हमारे प्रोग्राम हो गए हैं थोड़े से चेंज। तो अभी हमारे जो साहब बोलेंगे वही काम करना पड़ेगा। हम लोग तो असिस्टेंट हैं, साहब ने बोला है वो सब चोचले जो है हटाओ, अपने आइडिया से ये काम करेंगे। चलिए अब हम टेबल पे शिफ्ट होते हैं और ये काम करते हैं। तो मैंने अभी है ना मतलब जो एक परात हमने अभी शुरू किया था लड्डू बांधना, तो उसमें के हमने भोग लगा दिया छलों ने। तो कुछ लड्डू मैंने यहाँ मंदिर में भी रखे हैं, तो अभी हम पहले इसे टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें बूरा और डालनी है या गुड़ और डालना है, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी हमने जो एक परात का आटा वो बनाए थे लड्डू, तो वो हमने भोग लगा दिए और अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं कि उसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा उसमें घी कम है, मीठा क्या है, वो जब देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये अभी एक हमारे लिए एक ना जंग ये अभी हमारे लिए एक तरीके से ना एक जंग है कि अभी हमें इनके लड्डू बांधने हैं। और बेचारे ये डब्बे जो लाइन से पहले ही रख दिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो सोच रहे होंगे कि कितनी देर में है ना इनका नंबर आएगा। लेकिन हकीकत में है ना, जैसे मैं सिर्फ ये आटा देख रही हूँ ना, ये सिर्फ आटा है, आटे में बूरा डलेगी, वो ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, गुड़ डलेगा, तो ये कितना क्या हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ की जो मुझे अंदर खुशी हो रही है ना, वो ये कि मेरे मन में जो भी बात थी, मेरी मनोकामना थी, तो मैंने बोला था मैं 5 किलो आटे के लड्डू बनाऊँगी, तो वो हो गया। लेकिन अभी तभी से कैलकुलेशन कर रहा था कि मम्मी 5 किलो आटे के लड्डू बोले आपने 5 किलो आटा पकड़ा और अदर जो चीज़ें हैं उसको मिला के कितना हो गया? 12.5 किलो, 12.5 kg, 12.5 kg। इतने बांधने में ना, इतने लड्डू बांधने में मतलब समझो हमारी हालत वो हो गई, ढुस हो गई, ऐसा एक सही मानो हो जाए, ढुस हो गई। और अभी हम लोग अभी ना टेस्ट किया ना, जो टेस्ट सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन खाते में ना तो हम शूट नहीं कर पाए। एक्चुअली सबकी नज़र है जो वो लड्डू गया ना, तो सबकी नज़र है ना वो जो पड़ा है ना यहाँ पे, ये रहा है ना, सबकी नज़र उस पर गई। यानी आप सोच सकते हो कि सबके दिमाग में यही बात चल रही है। सही बोला कि नहीं? कि देखो हंस दिए ना खाते में। एक्चुअली कैसा चारों ने टेस्ट किया कि चलो टेस्ट कर दिया। जैसे ही टेस्ट किया ना तो सबने है ना उस पतीले की तरफ देखा कि अभी इसको बांधना है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भगवान ने बोलते हैं ना मनोकामना पूरी कराई और सही टाइम पे हम उसको बोलते हैं ना मन्नत को पूरी भी कर पा रहे। कभी कभी कैसा होता है कुछ मन्नतें हम ले लेते हैं, काम भी हो जाते हैं, पूरी नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आ जाती हैं नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी हम सब रेडी हो गए इसका, बस अब ये लास्ट में है ये लड्डू बांध दे और कंप्लीट हो जाए और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लड्डू बन जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितने टोटल लड्डू बने, ठीक है। तो फाइनली अभी हमारे लड्डू बन गए हैं और मेरी ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है अभी बोलने की, क्योंकि हमने 4:30 से चालू किया था और अभी 11:15 बज रहे हैं। और इस बीच में सिर्फ हम लोगों ने जो लड्डू टेस्ट किए थे मैंने 3 कर लिए, वो तो अच्छा हुआ। और प्रकाश जी ने भी बच्चे बेचारे 2-2 लड्डू टेस्ट करके बैठे हुए। अब मैं आपको मतलब बाहर का हॉल का माहौल दिखाती हूँ। प्रकाश जी ने यहाँ बैठ के ये बना दिए लड्डू। ये कुछ लड्डू ऊपर पड़े हुए हैं, कुछ लड्डू नीचे पड़े हैं। वो चाशनी बच गई, ठीक है, वो वाली चाशनी ख़त्म हो गई है जो ढकी हुई है। और ये सारे खाली बर्तन कर दिए, ये थोड़ा घी बच गया। और ये रहे हमारे 13.5 किलो लड्डू, ठीक है, और कुछ उसके अंदर हैं, तो इनको बाद में मैं एक तरफ इकट्ठे करूँगी। और अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको लगा हो कि ये ब्लॉग अच्छा है, हमने जो एक घर पे बना के भोग कुलदेवी को चढ़ाया है, जो मेरा आइडिया था, और ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंटरटेनिंग लगा हो, और जैसे फैमिली ने मिलके किया, तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा
और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। I don't even know if you